क्या आपको बड़े और विस्तृत ग्रंथ पढ़ने में समस्या आती है और आप ढूंढते रहते हैं कि कहीं से कोई संक्षिप्त जानकारी हमें मिल जाए? यदि हाँ, तो आपको बताना चाहूँगा कि न तो आप अकेले हैं जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं और ना ही ये कोई नई समस्या है जो अभी-अभी पैदा हुई है। भारत में तो यह समस्या सैकड़ों वर्षों से रही है, जिस कारण से यहाँ पर सार ग्रंथों की एक परंपरा चली है। व्याकरण शास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि अनेकों शास्त्र भारत में प्रचलित हैं और इन सभी में आपको सार ग्रंथ मिलेंगे। यहाँ पर मैं केवल दर्शन शास्त्र के कुछ सार ग्रंथों का उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में हमें एक सार ग्रंथ मिलता है न्याय दर्शन से संबंधित, जिसका नाम है न्याय सार। इसके रचयिता हैं आचार्य भा सर्वज्ञ। इसके बाद 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में काश्मीर शैव दर्शन से संबंधित हमें ग्रंथ मिलते हैं। 2 ग्रंथ मिलते हैं, सार ग्रंथ हैं, जिनका नाम है तंत्र सार और परमार्थ सार। इन दोनों के रचयिता हैं आचार्य अभिनव गुप्त। इसके बाद 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में हमें एक ग्रंथ अद्वैत वेदांत से संबंधित ग्रंथ मिलता है, जिसका नाम है बृहदारण्यक वार्तिक सार। इसके रचयिता हैं स्वामी विद्यारण्य। इसके बाद में 15वीं शताब्दी में हमें एक ग्रंथ मिलता है, अद्वैत वेदांत से ही संबंधित है, और इसका नाम है वेदांत सार। इसके रचयिता हैं सदानंद योगींद्र। फिर 16वीं शताब्दी में हमें 2 ग्रंथ मिलते हैं, योग सार संग्रह और सांख्य सार। इन दोनों के रचयिता हैं आचार्य विज्ञान भिक्षु। अब ये ग्रंथ क्यों बने? उत्तर बहुत सरल है। उस समय में जिस समय में इन ग्रंथों का लेखन किया गया, इनकी रचना की गई, तब विस्तृत ग्रंथ जो इन शास्त्रों में थे, उन ग्रंथों को पढ़ने का सामर्थ्य सभी के पास नहीं था और समय भी सभी के पास नहीं था। आजकल भी ऐसा ही है। विस्तृत ग्रंथ पढ़ने के लिए जो समय चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए, वो सबके पास नहीं है। इसीलिए इन सार ग्रंथों का जो इनकी रचना की गई, और इससे 2 काम होते हैं। एक तो उस शास्त्र का मोटा-मोटा अंदाजा लग जाता है कि इसमें क्या-क्या कहा गया है। दूसरा, उस शास्त्र में प्रवेश करने में बहुत सहायता मिलती है, सरलता से प्रवेश हो जाता है। बाद में बड़े ग्रंथ कब पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, इसको देखा जा सकता है, लेकिन प्रवेश सरलता से हो जाता है। ऐसा ही कुछ काम मैंने किया है और इसका नाम है भारतीय दर्शन सार। यह कोई ग्रंथ नहीं है, अभी तो एक व्याख्यान है जो होने जा रहा है इस 25 जनवरी को, और इस व्याख्यान के द्वारा आपको भारतीय दर्शन शास्त्र में बहुत ही सरलता से प्रवेश मिल जाएगा। ये ऑनलाइन होगा, तो आप जहां भी हैं वहां से इसमें जुड़ सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मैंने डाल दी है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, उसकी आखिरी तिथि है 24 जनवरी शाम 5 बजे तक। तो आप जुड़िए और इस व्याख्यान के द्वारा, और इसमें संवाद भी होगा, तो इस व्याख्यान एवं संवाद के द्वारा आप भारतीय दर्शन शास्त्र में सरलतापूर्वक प्रवेश कीजिए और इसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।